हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 की विज्ञान की 8 ग्रेड के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। बच्चों, चैप्टर नंबर 2 का नाम है आपका वस्तुओं के समूह बनाना। बच्चों, हमारे आसपास आप देखते हैं कि अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं देखने को मिलती हैं। तो उनको बच्चों किन्हीं निश्चित गुणों के आधार पर उनको क्या कर लेते हैं बच्चों, विभाजित कर लेते हैं, मतलब समूह में डिवाइड कर लेते हैं, जिनसे उनका आसानी से अध्ययन किया जा सके और उनके गुणों के बारे में जाना जा सके। ठीक है बच्चों, चलिए इस चैप्टर में इसी के बारे में बताया गया है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलेय है? तो बच्चों नमक जो है वो जल में पूर्णतः घुल जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत वस्तु को पहचानिए। बच्चों ताला लोहे का बना हुआ होता है, कील भी लोहे की है और लोहे की छड़ भी लोहे की है, लेकिन प्लास्टिक की डोरी जो है वो प्लास्टिक की होती है, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है, लोहे को किस में डुबोकर रखने पर वह अपनी चमक खो देता है? बच्चों सरसों के तेल में, नारियल के तेल में या केरोसिन के तेल में हम लोहे को डुबोएंगे तो इनमें लोहे का कुछ भी नहीं बिगड़ता है बच्चों। अगर लोहे की छड़ को हम पानी में डुबो कर रखते हैं तो इस पर जंग लग जाती है और यह अपनी चमक खो देता है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से चमकदार पदार्थ है। बच्चों चमकदार पदार्थ के बारे में बात करें तो स्टील की चम्मच क्या हो जाएगी बच्चों, चमकदार पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करें, निम्न में से कौन सी वस्तुएं पारदर्शी होंगी? बच्चों पारदर्शी वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं। पारदर्शी वस्तु वो होती हैं बच्चों जिनमें हम आर पार देख पाते हैं। और आर पार बच्चों इनमें से कौन कौन सी, जैसे कि अगर हम बात करें तो आवर्धक लेंस जो होता है इसमें से हम आर पार देख सकते हैं, कांच के गिलास में से भी हम आर पार देख सकते हैं। तो बच्चों हमारा 3 और 4 दोनों ही क्या हो जाएंगे बच्चों, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बच्चों पदार्थों को समूह पर रखकर हम उनके गुणों के बारे में आसानी से जान पाते हैं तथा इनका अध्ययन करना आसान हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दुकान में रखी बोतलें कांच के पदार्थ से क्यों बनाई जाती हैं? बच्चों दुकान में रखी बोतलें कांच के पदार्थ से इसलिए बनाई जाती हैं जिससे कि उस बोतल में रखा हुआ सामान बाहर से ग्राहक को दिखाई दे सके और ग्राहक उस सामान को खरीदने के लिए दुकान पर आ सके। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पदार्थ से मिलकर बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सूची बनाइए। बच्चों यहाँ पर बात कर लेते हैं, लकड़ी से क्या बनता है बच्चों, मेज बनता है, कागज़ से बुक, चमड़े से जूता, प्लास्टिक से गुड़िया और रुई से रजाई। ठीक है बच्चों, आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पदार्थों को किस आधार पर समूहों में बांटा जाता है? बच्चों बात करें कि पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कठोर या कोमल पदार्थ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? कठोर या कोमल पदार्थ की पहचान बच्चों उसको दबाकर की जा सकती है। कठोर पदार्थ दबता नहीं है जबकि कोमल पदार्थ आसानी से दबाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चमकदार या द्युतिवान पदार्थ किस प्रकार अपनी चमक खो देते हैं? चमकदार पदार्थों के नाम लिखिए। बच्चों चमकदार पदार्थ सामान्यतः धातु होते हैं और धातु पानी और हवा के संपर्क में आकर अपनी चमक खो देते हैं। बच्चों आपने देखा होगा कि बहुत, जैसे कि हम लोहे की जो वस्तुएं हैं अगर उनको हम बाहर खुला छोड़ दें तो उनमें कुछ समय बाद जंग लग जाती है। वो बच्चों उस वस्तु के लोहे और पानी के संपर्क में आने से उसमें जंग लगती है जिससे उसकी चमक खो जाती है। इसकी चमक को बच्चों हम रेगमाल से घिस करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित द्रव जल में पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं या नहीं? सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल तेल, केरोसिन। बच्चों यहाँ पर कुछ पदार्थ दिए गए हैं और आपसे ये पूछा है कि ये जल में पूर्णतः घुलेंगे या नहीं घुलेंगे। तो बच्चों जितने भी तेल हैं, जैसे कि आपका हो गया सरसों का तेल, नारियल का तेल, केरोसिन, ये तेल कभी भी पानी में घुलता नहीं है। तो इसलिए ये जो है नारियल का तेल
केरोसिन का तेल, ये पानी में कभी भी मिश्रित नहीं होंगे। और बात करें बच्चों सिरका, नींबू का रस ये पानी में पूर्णतः मिश्रित हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बात कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, तालिका में दिए गए पदार्थों में से कौन से पदार्थ जल में विलोडित करने पर पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं तथा कौन से लुप्त नहीं होते, पदार्थ की पहचान कर लिखिए। तो बच्चों जल में पूर्णतः लुप्त, देखिए जैसे कि नमक है, आप अगर नमक को पानी में घोलते हैं तो नमक पूरी तरीके से घुलता है, नहीं घुलता है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, लुप्त हो जाएगा। लुप्त मतलब गायब हो जाना। चीनी को घोलेंगे, चीनी घुल जाती है। बालू बच्चों रेत होता है, रेत कभी भी पानी में घुलता नहीं है। ऐसे ही चौक का पाउडर नहीं घुलेगा बच्चों, और लकड़ी का बुरादा भी बच्चों नहीं घुलेगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी को उदाहरण सहित परिभाषित करिए। बच्चों पारदर्शी वस्तु, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पारदर्शी वो होती हैं जिनके आर पार हम आसानी से देख पाते हैं, उन्हें पारदर्शी वस्तु बोलेंगे। और उनके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण हो जाएंगे बच्चों जैसे कि कांच, पारदर्शी पन्नी आदि, ये हो जाएंगे पारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण। अपारदर्शी बच्चों ऐसी वस्तु होती हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, उन्हें अपारदर्शी बोलेंगे। जैसे कि किताब हो गई, टेबल हो गई बच्चों, ये अपारदर्शी के उदाहरण हो जाएंगे। बात करें बच्चों पारभासी के बारे में, तो बच्चों पारभासी ऐसी वस्तु होती हैं जिनमें अगर आर पार देखने की कोशिश करते हैं तो दिखाई तो देता है, लेकिन कैसा, धुंधला दिखाई देता है, क्लियर दिखाई नहीं देता, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है बच्चों। तो ऐसी वस्तुओं के उदाहरण हो जाएंगे घिसा हुआ कांच, यदि कांच को आप बजरी में घिस देते हैं तो उसमें क्या है बच्चों, धुंधला दिखाई देने लग जाता है। ऐसे ही तेल में भीगा हुआ कागज। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है, तालिका में दी गई वस्तुओं को जल में डालकर बताइए कि कौन सी वस्तु जल में तैरती है अथवा डूब जाती है। तो बच्चों इनके बारे में हम बात करें तो लकड़ी पानी में तैरती है, तांबे का तार बच्चों डूब जाएगा। यहाँ पर बच्चों जो डूब जाती हैं उन पर मैंने सही का निशान लगाया है, जो तैरती हैं उन पर सही का निशान लगाया है, और जो डूब जाती है उन पर क्रॉस का निशान लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पर तांबे का तार डूब जाएगा बच्चों, चौक के टुकड़े डूब जाएंगे बच्चों, प्लास्टिक की गेंद नहीं डूबेगी, नारियल का तेल नहीं डूबेगा, और कंचे बच्चों डूब जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही कागज़ नहीं डूबेगा, स्पंज नहीं डूबेगा, कांच का टुकड़ा डूब जाएगा, सिक्का डूब जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपके घर या आसपास पाई जाने वाली पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुओं की सूची को सारणीबद्ध कीजिए। बच्चों यहाँ पर कुछ वस्तुएं मैंने लिखी हैं, जैसे कांच, पारदर्शी पन्नी होती है, पारदर्शी पन्नी, गाड़ी का कांच, ये सभी पारदर्शी हैं बच्चों, है ना, पारदर्शी प्लास्टिक। ऐसे अपारदर्शी में टेबल, कुर्सी, किताब, नोटबुक, और पारभासी में बच्चों घिसा हुआ कांच और तेल में भीगा हुआ कागज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, अब ये प्रोजेक्ट नंबर 2 आ गया बच्चों। प्रोजेक्ट नंबर 2 में बच्चों आपके लिए नीचे कुछ वस्तुएं दी गई हैं, इन वस्तुओं को तालिका में दिए गए पदार्थों के गुणों के आधार पर अलग अलग आपको करना है बच्चों। देखिए बच्चों ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जैसे कि नमक, लोहे की कील, मिश्री। ठीक है, ये इनको आप क्या कर लेंगे बच्चों, धीरे धीरे करके मैं इसको ऊपर स्लाइड कर देता हूँ और आप इनको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो को पॉज करके आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, 3-3 के ग्रुप में मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ये है बच्चों आगे वाली। चलिए ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा चैप्टर क्या हो जाता है बच्चों, ख़त्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है बच्चों कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बच्चों दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। और बच्चों इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।